Welcome or welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो आउ गोटे MCQ सेशन आज MCQ सेशन 4 तो तापूर जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू शेयर टू योर फ्रेंड्स आउ चलतु डेरी करवानी चल स्टार्ट करवा आज MCQ सेशन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओतप्लेसी एंड एम्स आज क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब अच्छी टिके टिके आम धीरे धीरे इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो चलो लेट्स स्टार्ट आज सेशन MCQ सीरीज ओतप्लेसी एग्जाम बोस्टर आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला सॉरी in epidemiology which first question कहला in epidemiology which measures represents the number of new cases of a disease in a defined population during a specific period है तो ये आमर जो क्वेश्चन टा आसला कौटू कम्युनिटी रू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपोर्टेंट बहुत मेजर माने आमर रूट लेवल ग्रास रूट लेवल क्वेश्चन बहुत आसे माने आम जी माने PSC CSC रे कौन कौन सब रोचे तो से जो रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ा से सब तुम कम्युनिटी रू तो एपिडेमियोलॉजी तार गोटे पार्ट होची कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग गोटे पार्ट एपिडेमियोलॉजी ताकू कौन कह जाए स्टडी ऑफ द डिजीजेस एपिडेमियोलॉजी होची कौन दब स्टडी ऑफ द डिजीजेस एंड देयर पैथोलॉजी को कौन कहूँ आमर एपिडेमियोलॉजी है तो सही ये गोटे क्वेश्चन आसला जदि व्हिच मेजर्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज गोटे कौन कहला क्वेश्चन कौन पचारा न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन गोटे पॉपुलेशन दे देछि डिफाइंड पॉपुलेशन गोटे एरिया रो पॉपुलेशन एतिक अछि सिटी किछि न्यू केसेस आसला ताले हमें ताको ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड है गोटे किछि पीरियड पर्यंत वर्षे 2 वर्ष पर्यंत हमें मार्क कले गोटे डिफाइंड पॉपुलेशन रे कौन कौन गोटे डिजीज रो केते केस कौन अराइज होउची ताको हमें कौन बोली माने डिफाइन करूचे तार से टर्म टाको आम कौन कौचे फर्स्ट ऑप्शन कहला ए कहला प्रिविलेंस रेट ऑप्शन बी कहला अटैक रेट ऑप्शन सी कहला इंसिडेंस रेट ऑप्शन डी कहला एटा सॉरी करेक्ट करा ऑप्शन डी कहला मोर्टालिटी रेट तो आम जानिए मोर्टालिटी मीन्स कौन कौन नंबर ऑफ मोर्टालिटी मीन्स कौन नंबर ऑफ केते डेथ होउचंदी है है नंबर ऑफ डेथ्स तो नंबर ऑफ मोर्टालिटी मीन्स हूँ कौन केते डेथ होती तो डेथ रेट टाक आम कौन कहे मोर्टालिटी रेट ताल ये आमर कि न्यू केसेस पचार तो यहाँ ऑप्शन डी आमर भूल गला देन ऑप्शन ए कौन कहला प्रिविलेंस तो प्रिविलेंस रेट कौन हो प्रिविलेंस हूँ बहुत कौन ओल्ड प्लस न्यू केसेस है गोटे डिफाइंड पॉपुलेशन रे आमर केते एग्जिस्टिंग केसेस अच्छी माने आमर कौन आगुरी से डिजीज केते थिला आ एबे केते अच्छी ताको मिसई कि जोटा को करा होची जो माने जो पॉपुलेशन आमे जो जिनसटा आमे कैलकुलेट करछे ताको आमे कोन कह जाय प्रिविलेंस रेट माने नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस इन ए कौन एटा हमर जो केसेस इन स्पेसिफिक एटा को आमे जते काउंट करूचे गोटे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम रे आमे काउंट करथाय बुझिला तो एटी ताले प्रिविलेंस रेट भी हेलानी ऑप्शन ए भी हेलानी तो अटैक रेट कौन अटैक रेट होची कौन अटैक रेट होची नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है तो गोटे मैंने गोटे आउटब्रेक टाइम रे केते न्यू केसेस होती मानकर गोटे कलेरा गोटे जगह आउटब्रेक है तो कलेरा आउटब्रेक माने हैला ता भितरु केते पीपुल हमर न्यू केते माने आउटब्रेक हेइतिला मासे हेलानी सेटा चली ता भितरु केते न्यू केसेस आमे पाइचे ताको आमे कोन कहबा सेही कलेरा पीरियड माने एटा गोटे एक्यूट इलनेस पई आमे करथाव अटैक कोन अटैक रेटटा हैला किंतु हमर जो इंसिडेंस रेट रहला हैला तो एठीर जो डेफिनेशन हमर पचाची नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हैला ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम न्यू केसेस केते अराइज होती ताको आमे कोन कहथाव इंसिडेंस रेट होची हमर कोन गोटे स्पेसिफिक पीरियड माने आमे लॉन्ग टर्म इलनेस पन्ते आमे गोटे लॉन्ग टर्म इलनेस उपरे आमे कोन करथाव स्टडी करथाव माने गोटे लॉन्ग टर्म इलनेस हमर केते न्यू गोटे लॉन्ग टर्म इलनेस रो केते गोटे पीरियड पर्यंत आमे वर्षे 2 वर्ष पर्यंत आमे ताकू कोन करबा कोन मेजर करबा केते न्यू केसेस सेही डिजीज रो केते न्यू केसेस आसी चंती तो सेटा को आमे कोन कहूचे इंसिडेंस रेट किंतु प्रिविलेंस रेट कोन गोटे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम रे केते एग्जिस्टिंग अछि माने एग्जिस्टिंग मींस बोथ ओल्ड आ न्यू केसेस को रहबो आमे कोन प्रिविलेंस रेट एटा होचे डिफरेंस आ अटैक रेट कोन अटैक रेट इंसिडेंस रेट सेम माने नंबर ऑफ न्यू इंसिडेंस माने केते न्यू इंसिडेंस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम माने
ड्यूरिंग ए आउटब्रेक किसी गोटे आउटब्रेक होती माने गोटे आक्यूट जिनसपाई किंतु जोटा आम इनसीडेंसटा होची कौन आम गोटे लंग टर्म हिसाब से नौचे गोटे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नौचे किंतु गोटे जो अटैक रेटा आम गोटे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर्यंत गोटे आउटब्रेक है कलेरा आउटब्रेक है गोटे जगह डायरिया आउटब्रेक है चिकेन पॉक्स है तो केते आमर पीपुल आमर कौन रोचन रिक्स रोचन केते पीपुल को सेटा अफेक्ट कला तो सेटा को आम कौन कहूचे अटैक रेट कहूचे बुझीगला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिवलेंस अटैक रेट इंसिडेंस रेट तो ये आम जो नंबर ऑफ न्यू केसेस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आम जब पचार ताले ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला A decrease in the number of circulating white blood cell is medically termed as है तो decrease in number of WBC को हमें otherwise कौन कही था कौन लिकोसाइट है तो WBC को हमें अदरवाइज कौन कही था लिकोसाइट तो डिक्रीज इन कौन WBC को आम कौन टर्मिनोलोजी रे कही था फर्स्ट ऑप्शन कहला कौन ए एनेमिया बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सी लिकोसाइटोसिस एंड डी ल्यूकोपेनिया तो एनेमिया होची कौन लो आमर कौन रोची एनेमिया डेफिनेशन लो हिमोग्लोबिन एंड और ना कौन आरबीसी आमर आरबीसी भल्यूम जदि कौन रोचे कम रोचे हिमोग्लोबिन रोचे से कंडीशन को आम एनीमिया कहूचे एटा भी नुह तो आमर कौन पचार WBC कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सेमती कौन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होची कौन आमर लो आमर कौन थ्रोम्बोसाइट माने आम कौन कही था अदरवाइज लो प्लेटलेट काउंट है ताले ऑप्शन बी भी नुहे लिकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज WBC को आम कौन कही था लिकोसाइटोसिस माने एक्सेस आमर कौन हुए WBC प्रोडक्शन हुए जमी इन्फेक्शन केस रे ही गला तो से केस रे आम सब कौन हुए abnormal कौन हुए ब्लड कैंसर abnormal कौन हुए आम सब WBC कौन हुए जेनेरेशन हुए ताकू आम कौन कही था लिकोसाइटोसिस किंतु आमर पचार कौन डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC तो से कंडीशन टाक कौन कह जाए तुम लिकोपेनिया तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर तो लिकोपेनिया होची कौन डिक्रीज WBC इन द ब्लड सेल मेडिकली टर्म्ड एज कौन लिकोपेनिया बुझीगला लिकोपेनिया डेफिनेशन कौन डिक्रीज इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग WBC बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला The nurse is conducting a health education session on sanitation. The most common route of transmission of typhoid fever is है तो यहाँ पचारा तुम भी यहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसला तुम कम्युनिटी रू है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज रो है तो टाइफॉइड फीवर रो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से पचारा ऑप्शन ए कौन कहला वेक्टर बॉर्न ऑप्शन बी एयर बॉर्न ऑप्शन सी फिको ओराल ऑप्शन डी डायरेक्ट कंटाक्ट तो टाइफॉइड फीवर को आम कौन कही था अदरवाइज कौन कह जाए एंटेरिक फीवर टाइफॉइड फीवर को अदरवाइज कौन कह जाए एंटेरिक फीवर कारण आम इन्फेक्शनटा कौटी हुए इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुए तो से आम कौन कहती अदरवाइज कौन एंटेरिक फीवर तार पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होची कौन आमर गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड कौन साल्मोनेला टाइफी है तो मेनली आमर जो यहाँ कौटू आम व्यापी था यहाँ जो कौन बैक्टेरिया मेनली व्यापी था कौ थ्रू रे आमर जदि कौन आम जदि मेनली कौन एंटेरिक फीवर मेनली कौन पाई आम जदि कौन करुचे कंटामिनेटेड कौन मेन कज कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड है तो टाइफॉइड मेनली होता है कौन पाई आम जब कंटामिनेटेड फूड वाटर कौन करुचे यूज करुचे आम कंटामिनेटेड वाटर फूड जो ही कौन होता है आमर कौन होता है टाइफॉइड फीवर होता है बुझीगला तो जेहेतु कंटामिनेटेड फूड वाटर जो होची मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन आमर कौन रोचे आमर कौ रूट रे हुए मेनली आम कौन करिया फिको ओराल रूट रे मेनली कौन होता है ट्रांसमिशन होता है आमर कौन टाइफॉइड बुझीगला तो वेक्टर बॉर्न नुह मस्किटो थ्रू रे हुए एयर बॉर्न थ्रू रे हुए डायरेक्ट कंटाक्ट हुए मेनली आम जेहेतु जदि आम कौन कर गोटे पेसेंट जदि आम कौन कर कंज्यूम करुच्ची कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड तो तार रिक्स रोचे कौन दे आर रिक्स फॉर एंटेरिक फीवर बा टाइफॉइड फीवर तो मेनली यार रूट ऑफ ट्रांसमिशन बा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होची कौन तुम फिको ओराल रूट तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 The anterior fontanelle in a healthy infant typically closes तो बहुत इंपोर्टेंट तो गोटे क्वेश्चन आसे fontanelle है तो आमर fontanelle होची कौन सब आमर कौन नॉन फ्यूज जो बोन सब आमर कौन थाए आमर सब जो आमर कौन रोची स्कल सब कौन रोची बोन्स रोची तो से जो बिफोर बाथ से कौन था नॉन फ्यूज स्टेट रे था को आम कौन कही था सॉफ्ट जो कौन सॉफ्ट बोन्स जो रही है शॉर्ट बोन बा शॉर्ट स्पेस इन द कौन शॉर्ट स्पेस इन द स्कल जो एरिया को आम कौन कही था fontanelle मेनली आमर कौन 6टा fontanelle रोचे किंतु आमर क्लिनिकल इंपोर्टेंस माने
आमर मेन इंपोर्टाट टू मेन इंपोर्टाट फंडानेल इन बेबी कौन रोचे दीटा फंडानेल गोटे हूँ कौन आमर गोटे रोचे जोटा आम पढ़ी था आहरी भी 6टा अच्छी कि आम मेनली 2टा पढ़ी था गोटे हूँ आंटेरियर फंडानेल है क्लिनिकाली आम बहुत इंपोर्टाट दे था गोटे हूँ पोस्टेरियर फंडानेल टू टाइप फंडानेल बेबी पाखे प्रेजेंट थाए गोटे हूँ आंटेरियर गोटे हूँ पोस्टेरियर आंटेरियर कौटी अच्छी आमर कौटी अच्छी आमर आंटेरियर पार्ट रे आमर जो फ्रंटाल बोन आउ पैरेटाल बोन रो फ्यूजन बिना कौन फ्यूजन ने जोटा बनूची ताकू आम कौन कौचे आंटेरियर फंडानेल सेप केमिति तुम क्वेश्चन आसे मन रख डायमंड सेप है आ पोस्टेरियर फंडानेल रोचे आमर बैक ऑफ द कौन रोचे 80 फुट बैक ऑफ द 80 फुट रे रोचे आमर कौन रोचे पोस्टेरियर फंडानेल आउ एटा को होची तुमर कौन आमर को बोन आमर पैरेटाल बोन आउ लास्ट जो 80 फुटाल बोन से बोन रो फ्यूजन रे होची आमर पोस्टेरियर फंडानेल आउ आर सेप कौन रोचे आमर ट्रायंगुलर सेप है तो बेसिकली फंडानेल यूज कौन रोचे फंडानेल कौन करते जेहेतु से कौन करती बोन गुड़ा फ्यूज न होता तो ताजू से कौन करती बोन आमर जो कौन बोन रो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रे हेल्प करते स्पेस दिखती जहाद्वारा कौन हुए प्रॉपर्ली कौन हुए स्कल बोन रो कौन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए मेनली फंडानेल तो ये कौन करती कौन बिफोर बाथ एम था कि कौन होती आंटेरियर फंडानेल एम कौन हो जाती क्लोज हो जाती आंटेरियर फंडानेल मन रख सब आंटेरियर फंडानेल आमर कौन आमर 18 मंथ रे क्लोज होता है अप्रोक्सीमेटली आ पोस्टीरियर मैंने फास्ट फंडानेल जी क्लोज होता है दैट इज कौन आमर 3 मंथ रे है पोस्टीरियर फंडानेल को केबे क्लोज होता है क्लोजेस बाय 3 मंथ आउ आमर आंटेरियर फंडानेल क्लोजेस बाय आमर कौन 18 मंथ माने ये हूँ कौन 3.5 मंथ ये हूँ कौन ये रहा कौन 1.5 ईयर है 1.5 ईयर आउ पोस्टीरियर फंडानेल हूँ तुम 1.5 मंथ बुझीगला बुझीगला तुमको मन रखा इजी हम पोस्टेरियर हूँ 1.5 मंथ 1.5 मंथ आमर एंटीरियर फंडानेल हूँ 1.5 ईयर बुझीगला तो ये पचारा एंटीरियर फंडानेल केबे क्लोज हो 1.5 ईयर माने आमर 18 मंथ तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला एंटीरियर फंडानेल केबे क्लोज हो बाय द 18 मंथ बुझीगला 3 मंथ रे आमर कौन क्लोज होता है 3 मंथ रे आमर कौन होता है पोस्टेरियर फंडानेल बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया है तो पेंटावैलेंट कौन आम जो पेंटावैलेंट आम दिया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पेंटावैलेंट वैक्सीन गोटे दिया तो तार मेन कौन रोच कंपोनेंट पेंटावैलेंट मीन्स आम कौन रोच पेंटा मीन्स 5 वैक्सीन आम दिया एका थर आम कंबाइनली आम कौन कर 5 वैक्सीन दौचे कौन छुआटा को तो ये जो 5 वैक्सीन ने कौन कौन आम जो रोचे पेंटावैलेंट कौ डिजीज जो 5टा वैक्सीन रे आम कौन डिजीज टाक आम कौन करचे प्रिवेंट करचे फर्स्ट कहला ऑप्शन कौन कहला मिजिल्स रुबेला मम्स पोलियो एंड रोटावायरस ना डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस हेपाटाइटिस बी एंड हिमोप्लियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेनली आम पेंटावैलेंट वैक्सीन ने 5टा जिनसर 5टा डिजीज को प्रिवेंट करता दैट इज कौन तुम डीपीटी आउ कौन रहा हेपाटाइटिस बी एंड कौन हिमोप्लियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी मैंने 5टा जिनसर आम मेनली कौन करचे प्रिवेंट करचे पेंटावैलेंट वैक्सीन गोटे हूँ कौन डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस एंड हेपाटाइटिस बी एंड कौन रोची हेमोप्लियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV और ताको आम कौन कह पाइबा HIV मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट आसे भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो मेनली आमर कौन करा पेंटावैलेंट वैक्सीन आमर 5टा जिनस दिया मेनली केबे केबे दिया मेनली आमर कौन केबे स्टार्ट होची पेंटावैलेंट आमर 6 वीक रे स्टार्ट होची 6 वीक रे दिया होची पेंटा 1 आम तापरे कौन होची 4 वीक गैप रे दिया होची देन 10 वीक्स रे देन लास्टली आमर केते 14 वीक्स रे दिया होची बुझिहला तो मेनली आमर कौन करा होची पेंटावैलेंट दिया होची केते केबे 6 वीक्स को ईयर दिया होची रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM इन द कौन आमर मिड थाई आमर कौन करचे IM इंजेक्शन छोट छुआ आम जाने थाई रे दौचे बा ताको को मसल दिया होची आमर क्वेश्चन आसे वेस्टस लैटरालिस है थाई रे दिया हुए मेनली IM इंजेक्शन दिया होची 0.5 ml इंजेक्शन टा आसूची बुझीगला तो आमर केबे केबे दिया होची पेंटावैलेंट वैक्सीन आ तार कौन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ कौन कौन मेनली 5टा डिजीज को प्रिवेंट करची कौन डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस हेपाटाइटिस बी एंड HIV हेमोप्लियस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजिल्स एंड रुबेला फर्स्ट डोज वैक्सीन तो मिजिल्स वैक्सीन और MR वैक्सीन मेनली आमर कौन दिया केबे दिया आम जाने 9 मंथ रे मिजिल्स वैक्सीन दिया और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होची आमर MR वैक्सीन होची कौन आमर सबक्यूटेनियस रूट रे दिया बुझीगला ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मिजिल्स वैक्सीन आम जो मिजिल्स रुबेला रोची मिजिल्स मम्स रुबेला MMR वैक्सीन तो मेनली आमर को रूट रे दिया जाए सबक्यूटेनियस आउ आमर को मंथ रे आम देता 9 मंथ रे दिया बुझीगला
Then goes to question number 7. According to Eric Erickson, stages of psychosocial development, the task for a preschool age child that is 3 to 5 years is कौन है तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसे इंपोर्टाट आम जो पढ़ी थब आम पेडियाट्रिक पढ़ाई साइकोसोशियल डेवलपमेंट साइको सिगमंड फ्रॉइड कौन साइको एनालिटिक थ्योरी जो है आमर सेमती एरिक एरिक्सन आमर कौन करते जो आमर कौन हुए आमर जो आम कौन बड़ हो जाऊ छुआर कौन सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो ता बेसीस आमर जो कौन माने फ्रॉम बार्थ टू आमर टिल कौन टिल डेथ पर्यंत टिल आमर जो कौन रोचे ओल्ड एज पर्यंत कौन कौन सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तापर सब स्टेजेस करते तो जो प्री स्कूल एज चाइल्ड मेनली 3 to 5 years को आम कौन कही था प्री स्कूल एज तो से पीरियड कौन टास्क रही है मेनली आमर कौन हुए आमर कौन होता है कौन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड मेनली जो प्री स्कूल चाइल्ड रे कौन देखा जाए कौ टाइप पर्सनाल डेवलपमेंट आमर डी रोचे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड तो कौन कौन रोचे सब आम एरिक एरिक्सन पढ़ीदबा टे आम जो एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी है मेनली आमर जो एरिकेशन कौन टा दूसरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आमर टिल फ्रॉम बार्थ टू आमर कौन ओल्ड एज पर्यंत कौन कौन सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट रोचे फर्स्ट रोचे आम जाने फर्स्ट कौन रोचे इनफेंसी फर्स्ट स्टेज रोचे कौन आम 0 to 1 year आम कौन कहे इनफेंसी आमर कौन रोचे 0 to 1 year है तो मेनली इनफेंसी स्टेज कौ टाइप पर्सनालिटी आमर रोचे ट्रस्ट वर्सेस कौन मिसट्रस्ट मन रख गोटे गोटे कौटू भी क्वेश्चन आसीदेव आइदर इनफेंसी पीरियड कौन टैक्स रोचे तो सेमती हेल्ले भी क्वेश्चन आसी जाए देन आसला सेकेंड आसला आमर कौन आमर कौन इनफेंसी पर रहा टोडलर है टोडलर रहा आमर कौन 1 to 3 year 1 to 3 हूँ कौन आमर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट है माने कौन टैक्स रोचे आइदर से कौन करे धीरे धीरे इनफेंसी स्टेज ट्रस्ट करवा स्टार्ट करे जदि से ट्रस्ट प्रॉपर्ली तुम जब गेन न कर पारा ताल तार कौन हो लाइफ लंग से मिसट्रस्ट रही क्या भलसे बिलीव कर देन रहा 3 रहा टोलर पर आम कौन रहा प्री स्कूल टा पढ़ले आमर कौन 3 to 5 year प्री स्कूल रहा आम पढ़ले इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड माने धीरे धीरे से नुआ जिनस किसी करने को ट्राए कर जदि से टास्कटा कम्प्लीट न हो पारा ताले से कौन पड़े गिल्ड को लाइफ सारा से कौन रे जिनसर गिल्ड ये कर देन फोर्थ रहा आमर कौन स्कूल गोइंग आमर 5 to कौन 10 year बा 12 year रोची तो स्कूल गोइंग रे आमर कौन इंडस्ट्री वर्सेस इनफियोरिटी धीरे धीरे से नुआ नुआ जिनस शिखा जान निजे निजे करवा ट्राए कर जदि इंडस्ट्री माने कौन निजे डेभलप कर पारा ना जदि सेंस ऑफ इंडस्ट्री ना ताले से कौन हो सेंस ऑफ इनफियोरिटी सब निजक कौन भाव नीचा भाव ट्राए कर बुझेगा देन फिफ्थ आसला आमर कौन एडोलेसेंस रहा कौन 12 to 19 year बा 10 to 19 year है तो ये कौन आसे आमर कौन आसब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन आसे गोटे गोटे पॉइंट तो मन रखियो कौ स्टेज कौन रोची देन रहा एडोलेसेंस पर कौन रहा आमर यंग एडल्टहुड तो यंग एडल्टहुड रे सेमती कौन रहा आमर कौन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कारण यंग एडल्टहुड रे कौन हुए आमर रोमांटिक रिलेशनशिप तो इंटीमेसी बढ़े जदि इंटीमेसी ना जदि फेलियर हो गला देन से कौन हम कौन लाइफ टाइम पर्यंत कौन हो आइसोलेशन देन 7 रे ये तले लिखिदे ऊपर लिखिदे 7 रे तापर रहा यंग एडल्टहुड कौन आसला एडल्टहुड है जोटी कौन हुए एडल्टहुड कौन आमर कौन 25 ରୁ 35 years है सर 45 हाँ एटा आसब यंग एडियट आसला 25 ରୁ 35 years है ना एटा आफ्टर 35 जो मैरेज फेरेज हो गला 35 year रू कौन आम रोचे 65 year रहा है तो से आसब कौन कौन जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैंगेशन जेनेटिविटी मैंने कौन हम फैमिली जेहेतु कौन हम धीरे धीरे बढ़ तार कौन हम फैमिली रे रोल बढ़ रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जेनेटिविटी बढ़ जदि से सब जिन न कर पारा ताले से कौन हो स्टैंगेशन लाइफ लंग निजक कौन भाव कौन बंदी है भाया भाव देन लास्टली रहा आमर लास्ट स्टेज रहा कौन 8 रे आमर लास्ट रहा आमर कौन ओल्ड एज बा ओल्ड एज रे आमर जोटा रोचे कौन 65 ରୁ एभव रोची तो ऊपर लिखिदे ये
ओल्ड एज रे रहिला हमर कोन 65 प्लस एबव को आमे कोन ओल्ड एज रहउची ओल्ड एज रे में कोन रहउची टैक्सटा ओल्ड एज रे कोन रहउची कोन ओल्ड एज रहिला तमर इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पैर है तो निजुक कौन भावे इंटीग्रिटी धीरे धीरे जेहेतु ओल्ड एज हो तो से निजुक निजुक कौन भावे कौन एकाकी भावे जदि किसी टैक्स निजे इंडिपेंडेंटली न कर पारे तो निजुक भावे कौन डेस्पेयर में निजुक कौन भावे कौन मैंने हैंडिकैप टाइप निजुक फिल करेंगे बुझीला तो कौन सब स्टेज रोचे और कौ स्टेज रे कौन सब पर्सनालीटी टैक्स रोचे बुझीला जो भी गोटे क्वेश्चन आसो तो आमर ये क्वेश्चन आमर कौन पचार क्वेश्चन आमर पचार कौन आमर 3 to 5 ईयर आम प्री स्कूल आमर कौन रोचे कौ टाइप पर्सनालीटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड बुझीला Then comes to question number 8. The most appropriate position for a patient immediately following a lumbar puncture. तो lumbar puncture आम कौन करता मेनली आमर CSF analysis है तो lumbar puncture मेनली आमर कौन करा जाए CSF analysis करा जाए को ईयर करा जाए आमर जो पंक्चरटा करा जाए को ईयर बटिबा L3 L4 है तो से पचारा इमिडिएटली आफ्टर प्रोसीजर आमको कौ पोजिशन पेसेंट को दबार अच्छी है तो कौन कहला ऑप्शन ए हाई फाइलर पोजिशन एटलिस्ट 6 आवर्स साइडलाइन पोजिशन विथ नी फ्लेक्स टू द चेस्ट ट्रेंडलबर्ग पोजिशन फॉर 1 आवर सुपाइन और पोर्ट पोजिशन फॉर 4 to 12 आवर्स तो मेनली कौन करा जाए आमर जो लुम्बर पंक्चर पर ये जो बी नंबर जो बीटा रोचे बीटा ऑप्शन होचे हमर ड्यूरिंग प्रोसीजर आम ये पोजिशनटा देता पेसेंट को है जो आमर कौन सी सेप पोजिशन है तो सी सेप पोजिशन मेनली आम ड्यूरिंग प्रोसीजर देता है किंतु आफ्टर इमिडिएटली प्रोसीजर कौन करा जाए पेसेंट जेहेतु आम कौन करता सीएसएफ को आम कौन करता लुम्बर पंक्चर थ्रू रे आम कौन करूँ सीएसएफ एनालिसिस आमर कौन रोचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आम कौन करता काढ़ी था कारण तार कौन करें आम किसी टेस्ट करने काढ़ी था तो जेहेतु आम कौन करता सी जेहेतु सीएसएफ आम कौन करता लिकेज हबार चांसेस थाए तो से कौन हुए सीएसएफ लिकेज द्वारा कौन हम पेसेंट कौन हम हाइपोटेंशन हेडाक भली कंडीशन देखा जाए तो से प्रिभेंट करने आम से कौन करार अच्छे प्रेसर दबार अच्छी तो प्रेसर पर आम मेनली कौन करता कौ टाइप पोजिशन आम फ्लाट पोजिशन मेनली देता आमर ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर सुपाइन और प्रोन पोजिशन फॉर 4 to 12 आवर्स और ताको आम कहीपर आम कौन करार अच्छे आम इमिडिएटली आफ्टर कौन इमिडिएटली आफ्टर कौन लुम्बर पंक्चर आमर कौन करा जाए फ्लैट पोजिशन दि जाए कौन टू कौन दि जाए टू प्रिभेंट कौन करा जाए सीएसएफ लिकेज और हेडाक जो आमर कौन हुए गोटे कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट हुए आफ्टर लुम्बर पंक्चर कौन हुए पेसेंट हेडाक होता है आमर कौन हुए हाइपरटेंशन हबार चांसेस थाए तो सीएसएफ लिकेज को प्रिभेंट करने आम मेनली कौन करा जाए पेसेंट को कौन करा जाए आफ्टर लुम्बर पंक्चर आम कौ पोजिशन देता फ्लैट पोजिशन सुपाइन प्रोन पोजिशन फॉर 4 to 12 आवर्स दबा बुझीला देन क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहला द थेरापेटिक यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी इज प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर पेसेंट सफरिंग फॉर तो ईसीटी आम दौता कौन आम यहाँ आसला क्वेश्चन साइकेट्रिक रे तो आम मेनली यार इंडिकेशन रोचे आम मेनली आम कौन कथा ईसीटी केबे देता ईसीटी हूँ कौन ईसीटी हूँ कौन तुम गोटे कौन गोटे प्रोसीजर आम द्वारा कौन करता गोटे कौन कर आम आर्टिफिशियली कौन करता पेसेंट रे कौन करता ग्रांड माल सीजर है तो गोटे आर्टिफिशियली आम सीजर एक्टिवेट करता आर्टिफिशियल गोटे सीजर एक्टिवेट करके आम पेसेंट कौन करता जो मेंटल कंडीशन को आम सब कौन करता इलेक्ट्रिक शॉक थ्रू रे कौन करा जाए ट्रीट करा जाए ताको आम कौन कहे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी है तो मेनली आम जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी मेनली को केस रे आमर मेन इंडिकेशन रोचे सब कौन आमर मेनली जदि कौन रोचे सीवियर डिप्रेशन विथ मेन इंडिकेशन है जदि पेसेंट रोचे को केस सीवियर डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क रोचे ताले से केस रे मेनली दे था सहित आमर कौन कौन रोचे आमर कौन रहा सीवियर डिप्रेशन ना कौन रोचे बाइपोलर डिजॉर्डर केस रे दिया ना सिजोफिनिया कौ टाइप सिजोफिनिया दे पार तुम सिजोफिनिया सेमती दे पार टाइप रोचे आमर जो काटाटोनिक सिजोफिनिया है नले आमर जो पारानॉइड सिजोफिनिया केस रे भी आम कौन करता देता कौन आमर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी तो मेन इंडिकेशन किंतु होची आमर मेन इंडिकेशन आम कौ केस रे देता जदि पेसेंटा कौन रोचे सीवियर डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क रोचे तो से केस रे मेनली आमर कौन करा जाए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी दिया है तो मेनली जो एटा रोचे गोटे कौन आम आर्टिफिशियली गोटे ग्रानुअल सीजर आम गोटे आर्टिफिशियली आम बॉडी रे कौन करता गोटे इलेक्ट्रिक शॉक थ्रू रे कौन करता गोटे सीजर एक्टिवेट करता बुझेला तो दैट इज कॉल्ड कौन ईसीटी मेनली आमर एटा केबे ईसीटी केबे ये हेतला आमर 1938 रे बाय द कौन साइंटिस्ट का नाम सेलेटी एंड बुल्नी है तो मेनली किए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव दे सेलेटी एंड बिनी है यार इन्वेंशन करते 1938 रे है क्वेश्चन आसे तो मेनली आम कौन दौचे ईसीटी फर्स्ट कहला जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर ना सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर ना तो मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज सीवियर डिप्रेशन विथ जदि सुइसाइडल रिस्क रोचे तो से केस रे आम कौन करता ईसीटी देता बुझीला
Then comes to question number 10. The term used to describe the chest pain that occurs with activity and is relieved by rest. है तो जो chest pain आम मेनली आम chest pain टाक आम अदरवाइज कौन कही था एंजाइना पेक्टोरिस है बा एंजाइना तो तार पुणी टाइप्स रोचे कौन रोचे आमर स्टेबल एंजाइना आ कौन रोचे अनस्टेबल एंजाइना है आ रोचे कौन प्रिजमेंटल एंजाइना तो तीन टाइप एंजाइना रहा गोटे स्टेबल एंजाइना गोटे हूँ अनस्टेबल गोटे रहा प्रिजमेंटल स्टेबल मीन्स आम मेनली स्टेबल एंजाइना के हुए जो आम किसी फिजिकल एक्टिविटी करचे है तो जो फिजिकल एक्टिविटी करूँ कौन अधिक एजर्सन जो आम ऑक्सीजन डिमांड रू कौन होता है स्टेबल एंजाइना देखा था स्टेबल कौन कहला आम जब रेस्ट नहीं जावा ताल कौन होमर कौन हो रिड्यूस हो पेनटा है और रहा अनस्टेबल जोटा को आम मेनली अनस्टेबल को जोटा लीड करता है आम कौन एमआई हार्ट अटैक को कारण एथर मेनली कौन हुए आम ये बिना रेस्ट भी तुम कौन हम चेस्ट पेन हम मैंने बिना तुम रेस्ट रे थाओ बा फिजिकल एक्टिविटी करू थाओ ताधरे भी तुमको कौन हम अनस्टेबल एंजाइना हम सेटा को आम कौन कहे अनस्टेबल माने आम जदि कौन रोचे आम किसी भी नाइट्रोग्लिसरीन देला परे भी पेन माने पेन किलर देला परे भी आम कौन हम पेन रिलीव होबनी दैट इज अनस्टेबल एंजाइना मेनली आम जो कौन हुए मेनली इट लीड्स टू एमआई आउट रोचे प्रिजमेंटल एंजाइना बा आमको कौन कहे वेरिएंट एंजाइना तो मेनली कौन होता है जदि भासोस्पाजम हो जाए है जो ब्लड भेसल गुड़ा जदि कौन हो जाती कंस्ट्रिक्ट हो जाए ता जो जो टाइप एंजाइना देखा जाए ताको आम कौन कहता प्रिजमेंटल इट मेनली कौन चला जल्दी चेस्ट पेन होची विथ एक्टिविटी आम जब किसी फिजिकल एक्टिविटी करवा जो बढ़ुची आउ जदि रेस्ट नौचे रिलीव हो जाए कौ टाइप एंजाइना आमर स्टेबल एंजाइना बुझेगा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माइकार्ड इन्फेक्शन रे मेनली आमर कौ टाइप एंजाइना देखा जाए अनस्टेबल एंजाइना और पेरिकार्डाइटिस होची कौन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम होची कौन आमर आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है तो इन्फेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम है दैट इज कॉल्ड कौन आमर पेरिकार्डाइटिस है तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेगा then comes to question number 11 a sudden painless bright red bleeding in the third trimester of pregnancy is characteristics of है तो सब ये मार्क करो painless bright red bleeding होची तो that is called आमर तार कौन आमर definition of कौन placenta previa है तो placenta previa रो कौन कौन definition होची sudden painless bleeding जदि होची that is called कौन placenta previa है Then comes to question number 12. The most common cause of blindness in preschool children in India is deficiency of which vitamin? है तो पचाला कोड विटामिन डेफिशिएंसी रे हमर मेनली चिल्ड्रन मान को केस रे कोन होता है हमर ब्लाइंडनेस विटामिन B12 में जानि छे नाही विटामिन B12 अभाव रे कोन होता है पर्निशियस एनीमिया आउ विटामिन सी रे हमर कोन हुए हमर स्कर्वी तो मेनली विटामिन ए अभाव कौन देखा जाए छोट छुआ केस रे कौन विटामिन ए अभाव कलर ब्लाइंडनेस तो से कौन करा जाए देखिबो मिजिल सहित 9 मंथ ये आमर कौन करा जाए विटामिन ए रो कौन करा जाए सप्लीमेंटेशन दिया जाए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखिबो तो 9 मंथ रे हमर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दिया को मंथ रे 9 मंथ रु तो कहीं प्री स्कूल एज छुआ केस रे आम कौन प्रिवेंट करता विटामिन ए सप्लीमेंट करके कलर ब्लाइंडनेस बुझेला बा ब्लाइंडनेस को विटामिन डी रे हमर कौन होता है कौन रिकेट्स तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 द कैरेक्टरिस्टिक स्टूल सीन इन ए पेशेंट विथ कलरा इज डिस्क्राइब्ड एज तो कलरा हूँ आमर गोटे कौन आमर बैक्टेरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड कौन विब्रियो कलेरे जो बैक्टेरिया ना हूँ कौन विब्रियो कलेरे आमर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन आमर कौन होता है बहुत सारा लूज स्टूल जाए है तो लूज स्टूल 3 to 2 लूज स्टूल हुए है तो से लूज स्टूल रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन पीस ऑफ स्टूल मेनली आमर को केस रे देखा जाए आमर टाइफॉइड रे है तो टाइफॉइड फीवर जो टाइफॉइड फीवर जो स्टूल रो टाइप कौन स्टूल रो ये हूँ कैरेक्टरिस्टिक कौन पीस ऑफ स्टूल है मेलेना ब्लैक स्टूल मेनली को केस रे देखा जाए जब अपर जीआई ब्लीडिंग होची तो से केस रे आमर कौन देखा जाए आमर ब्लैक स्टूल बा जो कौन ताको ब्लैक स्टूल टाको आम अदरवाइज कौन कहू कौन मेलेना है तो आमर मेनली कलरा जो कौन स्टूल टाइप रोचे दैट इज कौन राइस वाटर स्टूल है तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलरा जदि पचार दैट इज राइस वाटर क्ले कलर स्टूल मेनली आमर जदि किसी लिवर प्रोब्लेम रोचे तो लिवर प्रोब्लेम रोचे तो से केस रे को टाइप स्टूल देखा जाए आमर क्ले कलर स्टूल बुझेला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर Then comes to the minimum number of mandatory antenatal care which is recommended for a normal pregnancy. तो mainly minimum जदि normal pregnancy रे हमर minimum visit रोचे केते at least 4 टाइम
कौन एटलिस्ट 4 टाइम्स कौन कर कौन गोटे मदर विजिट करा दरकार जब WHO अकॉर्डिंग पचार आमर कौन 8 टाइम्स बुझीगला तो WHO अकॉर्डिंग मिनिमम हूँ 8 टाइम्स है कि मैंडेटरी आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिसाब से मैंडेटरी एंटीनाटाल विजिट गोटे केते रोची आमर 4 टाइम्स रोची तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Then question number 15 कौन कहला the most appropriate initial fluid resuscitation solution for a severe burn patient है तो मेन आमर ये पचारा fluid of choice in burn patient आम जाने जो मैंने practical करी वार्ड देखी burn patient मानकर fluid of choice resuscitation initial phase रे आम को टाइप को fluid देता हूँ आम देता हूँ को fluid ringer lactate बा that is कौन आमर RL बुझीला नले आम माने आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेनली प्रिफर करथाउ किंतु ता दूर आइसोटोनिक रू मेनली प्रिफर कहीं रिंगर लैक्टेट कारण आमर सब कौन होता है आमर फ्लूइड कौन होता है बर्न हवा जो आमर सब कौन होता है आमर रिंग कौन होता है आमर सब कौन हुए आमर सब इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट हो जाए तो हाइपोकालेमिया तो से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सहित आमको फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करने आम कौ ऑप्शन कौ सॉल्यूशन देता हूँ दैट इज कौन आमर रिंगर लैक्टेट बुझीगला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इनिशिएटिंग लेबर एंड कंट्रोलिंग पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है तो आमर इनिशिएटिंग लेबर आम जो कंट्राक्शन को जी बढ़ाई थाए तो से ड्रग टाक आम कौन कही था कौन ऑक्सीटोसिन मेनली आम कंट्राक्शन ऑफ लेबर को आमर कौन जो आम लेबर को इनिशिएट करने आम कौन दे था ऑक्सीटोसिन बुझीगला तो मैग्नेशियम सल्फेट कौन पाई दि जाए मैग्नेशियम जो कौन हुए आम जो पी एक्लाम्प्स केस रे जदि सीजर आसला जो कौन रोचे एक्लाम्प्सिया पेशेंट है तो एक्लाम्प्सिया पेशेंट को आम कौन दे था मैग्नेशियम सल्फेट दे था बुझीगला तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Then comes to question number 17 the involuntary repetition of words or phrases spoken by others है तो साइकेट्रिक गोटे आसला इनवॉल्यूंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड जनकर वर्ड को आम जब रिपीटेडली कहवा ताकू आम कौन कह जाए इकोलालिया जनकर वर्ड जड़े जो जिनसा कहूँ आम जब गोटे पेसेंट बारंबार रिपीट कहूँ से कंडीशन टाक आम कौन कहू से जो ये कौन कहू इकोलालिया नियोलॉजिज्म मीन्स कौन आमर नियोलॉजी मीन्स न्यू वर्ड कॉइन कला है जदि से पेसेंटा कौन कहे नुआ गोटे निजे वर्ड कर जोटा किसी मीनिंग ना मीनिंगलेस वर्ड करुच्ची न्यू वर्ड जदि इनवेट करुच्ची आम कौन कहे नियोलॉजिज्म प्रिजर्वेशन मीन्स गोटे जिनस को गोटे थॉट के बारंबार कहवा दैट इज कॉल्ड थॉट प्रिजर्वेशन एंड इकोप्रेसिया माने कौन जनकर एक्शन को जदि कौन करुच्ची इनवॉल्यूंटरी रिपीट करुच्ची है जदि एक्शन रिपीट करुच्ची देन इकोप्रेसिया जदि वर्ड को ये करुच्ची रिपीट करुच्ची देन इकोलालिया बुझीगला। Then goes to question number 18 the laboratory test used to confirm the diagnosis of HIV infection तो HIV infection होची हमर HIV means कौन हमर कौन गोटे भाइरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस तो आरो मेल कॉम्प्लिकेशन टेस्ट रे कौन होता है हमर एड्स है कौन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बुझीगला तो यहाँ हूँ गोटे भाइराल इन्फेक्शन मेनली आमर कौ थ्रू सब होता है ब्लड है कौन कंटाक्ट कौन अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो यू जिनस ही कौन होता है आमर HIV कौन होता है मेनली ब्लड है अनप्रोटेक्टेड सेक्स यू ही कौन होता है आमर कौन HIV ट्रांसमिट होता है तो ये जो HIV इन्फेक्शन को आम कन्फर्म करने कौन टेस्ट करा जाए कौन आमर कौन वेस्टर्न ब्लड बा PCR टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करा जाए मेन कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर आमर HIV दैट इज कौन वेस्टर्न ब्लड DRL मेनली आमर जो सब कौन आम जो रोचे आमर कौन STD आम जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो डिजीज गुड़ा रोचे ताको कन्फर्म करने VDRL मॉन्टेक्स टेस्ट कौन पे करा जाए आमर ससेप्टेबल टीबी पे आम मॉन्टेक्स टेस्ट करा जाए वाइडल टेस्ट आम कौन पे करा जाए टाइफॉइड पे टाइफॉइड फीवर केस रे आम कौन करा जाऊ वाइडल टेस्ट करता है तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आमर कन्फर्मेटरी HIV इन्फेक्शन पे आम कौ टेस्ट करता वेस्टर्न बॉल बुझीगला। Then comes to question number 19 the presence of greenish yellow color in the amniotic fluid indicates तो इतना भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आम amniotic fluid कलर भी क्वेश्चन आसे तो जदि ग्रीनिश येलो कलर होची ताहले सेटा कौन होची ताहले कौन करची छुआटा आमर कौन करची मिकोनियम एस्पिरेट करची कारण मिकोनियमटा होची को कलर तमर ग्रीन कलर ऑरेंज इनकलरेट को टाइप रो आसीबो आमर गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर जदि amniotic fluid होची ताको आमे कौन कहते ऑरेंज इनकम्प्लीट नॉर्मल फाइंडिंग नुहे हाइड्रोनिमस नुहे तो मेनली आमर एटी जो ग्रीनिश होची ताको कौन करबा मिकोनियम एस्पिरेशन आ जदि ब्लैक कलर आसिला तो ब्लैक कलर माने आमर कौन ची फिटाल डेथ हो जाइए फिटाल डिस्ट्रेस बा फिटाल डेथ रे आमर कौन देखा जाए ब्लैक कलर बुझीगला ब्लैक बा आमर जो ब्राउन कलर जदि आसुची देन आसुची आमर फिटाल डिस्ट्रेस सिंड्रोम बुझीगला तो ग्रीनिश कलर आसी माने हमर रोची कोन मिकोनियम एस्पिरेशन और ऑरेंज इनकम्पैटिबल रे को टाइप रो कलर आसीबो हमर गोल्डन कलर क्वेश्चन आसे तो बहुत इंपोर्टेंट
देन आज लास्ट क्वेश्चन कहला क्वेश्चन नंबर 20 तो फॉर एन इंट्रावेनस आईवी इंफ्यूजन सेट विथ ए ड्रॉप फैक्टर 15 GTT पर ml हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनिट आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर 1000 ml ओवर 18 आवर्स। तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन तुमको पढ़ाई ड्रग एंड ड्रिप कैलकुलेशन पढ़ीच तो यहाँ तुम मान टास्क रहा तुम मैंने कमेंट बॉक्स रे यार कैलकुलेशन करी आंसर इन द कमेंट बॉक्स तुम मान रहा आज क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो ये सब देती तो यहाँ मुझे पढ़ाई देदी वॉल्यूम देदी वॉल्यूम के 1000 ml देदी आमर के घंटा टाइम देती टाइम हो 8 आवर आमको कौन कर मिनिट कर मिनिट कौन 8 × 60 मिनिट है आउ आमर ड्रप फैक्टर भी देदी ड्रप फैक्टर भी देदी केते 15 GTT देदी। तो यार कैलकुलेशन आम जाचे फर्मूला कौन वॉल्यूम इन ml बाय टाइम इन मिनिट आउ कौन इंटू आमर ड्रप फैक्टर है। तो ये फर्मूला पकई आम कैलकुलेट करके आंसर कर कमेंट बॉक्स रे। तो आज सेशन तुमको केमती लगे प्लीज कमेंट बॉक्स रे जनइब जदि कि तुमको ये वीडियोटा हेल्पफुल लगुच तुम सांग सहित सेयार कर आउ किसी भी जदि तुमको लगुच मु इम्प्रूव करे कमेंट बॉक्स रे तुम फीडबैक जनाओ आउ थैंक यू फॉर वाचिंग आउ सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय जगन्नाथ।